स्वागत है आपका देश का दर्पण डीकेडी न्यूज़ में। जैसे कि राजधानी लखनऊ में नगर निगम चुनाव को लेके एक हर तरफ बोलबाला है और चुनाव की तैयारियां हो रही हैं। सभी राजनीतिक पार्टी सक्रिय हो चुकी हैं। उसी सिलसिले में आज हम दौलतगंज वार्ड 194 में आए हैं, जहां पे हमारे साथ एक पार्षद प्रत्याशी इरशाद हुसैन सामानी साहब हैं। इनसे बात करेंगे चुनावी मुद्दों पे कि क्या तैयारी है और किस अहम मुद्दों से इस बार आप मैदान में उतरे। सबसे पहले तो आपका स्वागत है हमारे देश का दर्पण चैनल में इरशाद साहब। इरशाद, जैसे कि नगर निगम के चुनाव की दस्तक हो चुकी है और ज़्यादा वक्त भी नहीं बचा है चुनाव को लेके, तो दौलतगंज वार्ड में क्या अहम मुद्दे थे और किन मुद्दों को लेके मैदान में हैं? देखिए, जब 2000 में हमारी घर में पत्नी चुनाव लड़ी थी 2000 में, तो उस टाइम उन्हीं ने 2892 वोटों से वोट पाकर 1002 वोटों से जीत हासिल की थी। यहाँ पे सब पूरा दौलतगंज वार्ड इलाका एकदम कच्चा था। जो काम हो सका उस दौर में हुआ 5 साल के। उसके बाद फिर चुनाव आया, फिर हमने जब चुनाव लड़ा तो जनता ने हमारे ऊपर भरोसा किया और उसके बाद जो काम हुआ वो हमारे दौलतगंज वार्ड में कोई भी ऐसा इलाका नहीं था जहाँ पर कोई कच्ची सड़क रह गई हो। टोटल सारे इलाकों को मैंने पक्का करवाया। जहाँ बिजली के पोल नहीं थे वहाँ पोल लगवाए। 165 पोल खाली हमने सज्जादगंज, गऊघाट, काशी बिहार में लगवाए थे। 165 पोल, उस पर लाइटें लगवाई। बंदे किनारे जितने आप आज जाते हैं, जितने पोल लगे हों, लाइटें लगी हैं, वो सब हमारी लगवाई हुई हैं। अगर बात करें पिछले 5 साल के कार्यकाल की, जो यहाँ पे वर्तमान पार्षद हैं उनके 5 साल की कार्यकाल की बात करें तो क्या कुछ कमियाँ रही आपकी नज़र में? क्या कुछ कमियाँ, क्या जनता को ऐसी कमियाँ महसूस हुई हैं और क्या उन मुद्दों पे आपकी चर्चा है? देखिए, पार्षद कोई भी हो, कमियां रहती हैं। कोई भी होता है, जब अपना काम कराता है तो जनता में शिकायत रहती है। मुद्दा ये नहीं है कि किसने क्या काम कराया, मुद्दा ये है कि जनता को किस चीज़ से परेशानी हुई। हमारे जैसे रामगंज, मुरखाना, ये सब में पानी की बहुत समस्या बढ़ गई। पहले जब हम थे तो पानी की समस्या एकदम ठीक ठाक थी, लेकिन कुछ चीज़ें गड़बड़ हुई, उनको ठीक कराया जाता तो पानी परेशानी ना होती। लेकिन उस चीज़ को जब ठीक नहीं कराया गया तो आज ये हालत है कि मुरखाने में गलैया है, रामगंज है और बाकी एरियो में पानी की बहुत किल्लत है। इसलिए पानी की किल्लत को दूर होना चाहिए। सीवर की सबसे परेशानी है, सीवर डाल दी गई है। हमारे वक्त में हमने चौड़े पाइप डलवाए थे, 18 इंच के सीवर पड़ी थी, लेकिन बाद में गवर्नमेंट की स्कीम आई, वो 6 इंची के पाइप डाल दिए गए और 6 इंची के पाइप डालने पर आज वो चौक हो रहे हैं। कोई उनको सफ़ा करने वाला नहीं है। सफाई कर्मचारी आता भी है तो कंप्लेन करने के 10-10 दिन बाद आता है। 10 दिन तक जनता यूँ ही परेशान रहती। फिर अब वो आता है, वो आके कहता है ये हमारे बस का नहीं है, मशीन आएगी वो साफ़ करेगी। इस तरह से मामला टलता रहता है तो जनता को बड़ी परेशानी रहती है। अगर बात करें दौलतगंज वार्ड के प्रसिमन की, तो क्या कुछ बदलाव किए गए हैं और क्या इसमें फेरबदल हुई है और किन बदलाव में आपके लिए क्या लाभकारी हैं और क्या हानिकारक हैं? क्या तथ्य हैं इसमें आपके? तथ्य यह है कि प्रसिमन में बदलाव किया गया था, लेकिन मैंने जब देखा कि कोई इसमें नेता बोल नहीं रहा, किसी को पता ही नहीं कि बदलाव क्या हो गया, मैंने उसके लिए दौड़ धूप की, अधिकारियों से मिले, अपनी बात रखी। तो जैसे पहले वार्ड था आज वही वार्ड है। कोई प्रसिमन में बदलाव नहीं हो पाया, ना होने दिया हमने। तो जैसे कि अभी आपने बताया कि आपका एक पार्षद का कार्यकाल गुजरा है, आपकी वाइफ का भी एक पार्षद का कार्यकाल गुजरा है। अगर कंपैरिजन किया जाए तो पिछले 5 सालों में, तो उस कंपैरिजन में क्या देखेंगे आप? अपने कार्यकाल को देखेंगे क्या? जो 5 साल जो भी वर्तमान चले हैं, इन कार्यकाल में क्या अब आपको कुछ फ़र्क दिखा? ये बहुत अच्छा सवाल किया है। ये 5 साल के कार्यकाल में हमारी जनता खुद देख रही है कि इससे पहले हमने क्या किया था और आज के पार्षद ने क्या किया। मैं किसी की भी बुराई नहीं करता हूँ, ये मेरी आदत है। कोई भी हो, चाहे बीजेपी का हो या कुछ हो, वो भी पार्षद रहे। हम भी जानते हैं पार्षद की क्या क्या समस्याएं रहती हैं। लेकिन सबसे बड़ा जो हमको फ़ायदा हो रहा है, कोरोना जो महामारी जिस टाइम 2019 में आई है, जब अचानक जो है कर्फ्यू लग गया और सब अपने अपने घरों में कैद थे, गवर्नमेंट का एक आर्डर आया कि सैनिटाइजेशन होगा, हर घर का होगा। मैंने 2 दिन इंतज़ार किया, कोई गवर्नमेंट का कर्मचारी नहीं आया, जबकि मेरे नगर निगम में और लोगों में फ़ोन किया। तब मैंने ये तय किया कि कोई आएगा नहीं, बल्कि हमने सैनिटाइजेशन मशीन मंगवाई,
सैनिटाइज़र मंगवाया, 650 रुपये की एक बोतल मिली थी लाटूस रोड पे। एक मेरा साथी रज़ी हसन था, वो लेने के लिए गया था यहाँ पे। उसने हमको बताया कि ऐसे ऐसे चले कि इसी कमरे में जहाँ आज हम बैठे हैं, यहाँ से मैंने अपनी पीठ के ऊपर सैनिटाइजेशन की मशीन ला दी और शुरू हुए। जब शुरू हुए तो हमको बहुत सुकून मिला। तो मैंने लगातार 2 साल तक सैनिटाइजेशन का काम किया। जनता उससे बहुत खुश है कि जब सारे नेता अपने अपने आप को बचा रहे थे, मैं अपनी जान को जोखिम में डालकर जनता की सेवा कर रहा था, उनकी खिदमत कर रहा था। उसका फ़ायदा आज हमको नज़र आ रहा है कि अगर आप अच्छा काम करेंगे तो आपको उसका फ़ायदा ज़रूर मिलेगा। इसीलिए जनता हमारे साथ है। आप सर्वे कीजिए। इस टाइम हमको लग रहा है कि एक लहर जो चल रही है वो इरशाद सामानी की, धर्मपत्नी रुकैया खातून सामानी के लिए चल रही है। जैसे कि अभी आपने बताया कि वास्तविकता है कि एक बड़ी त्रासदी हुई थी देश में और महामारी के दौर से देश गुजरा है और तमाम तरीके की परेशानियों से, किल्लत से जनता को गुजरना पड़ा। उस समय जो आपने समाज सेवा का काम किया वो काबिल तारीफ़ है। अगर बात की जाए तो जनता के रुझान को, उस कार्यकाल को लेकर और पिछले सभासदी कार्यकाल को लेकर, जनता आपकी तरफ मुखातिब है, जनता आपकी तरफ रुझान किए हुए। आप जनता के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे और जनता को क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि आपका कार्यकाल लगातार समाज हित के लिए, तो जनता की तरफ आपका क्या संदेश है? जनता से बस यही हमारी है, हम कोई वादा करते नहीं है चुनाव से पहले, क्योंकि हम वादा करते हैं तो उसको पूरा करते हैं। अगर हम कामयाब हुए, और वैसे हमको तो लग रहा है कि हमारी जनता आपकी से हमको भरपूर तरीके से जिता रही है, क्योंकि जिधर हम जा रहे हैं उधर, और ये नहीं, सारी जनता हिंदू मुस्लिम सब मिलके जिता रहे हैं, क्योंकि उनको हमारा जो कार्यकाल जो है ये रहा है सैनिटाइजेशन वाला, वो उनको सबसे ज़्यादा अच्छा लगा कि क्षेत्र में आपने पिछली बार काम भी कराया था भरपूर तरीके से, और इसके बाद आप सभासद नहीं थे, आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं थी और आप हमारे क्षेत्र में आए। एक तो हम कोरोना के मरीज़ के कमरे में भी जाके हमने उसको वो मुलाकात की। कोरोना का मरीज़ था, वो कह रहा भैया ना ना हम सैनिटाइजेशन अगर कर रहे हैं तो हमने अपने आप को सैनिटाइज़ कर लिया। अगर गवर्नमेंट कह रही है कि सैनिटाइज़ करने से कुछ नहीं होता, कीटाणु मर जाते, तो हम तो सैनिटाइज़ है, हमसे डर, हम तुम्हारे पास आ रहे, हमें कुछ नहीं होगा। सुभाष पांडे एक थे, उनके पास मैं गया, उनके कमरे में मैंने मुलाकात की, तो जनता ये देख ली कि मैं डरा नहीं। मैंने कहा अगर जनता के बीच में हमें रहना है, जनता की सेवा करना है, तो इससे अच्छा कोई मौका नहीं है कि जब सब जान बचा रहे थे तब हम जान जोखिम में डाल कर जनता की सेवा कर रहे थे। इसका आज हमको जो हमने कर्म किया उसका फल आज मिल रहा है। बहुत बहुत मेरी जनता, हमारी प्यारी जनता जो हमको इज्जत दे रही, जो हमको प्यार दे रही, जो हमको मोहब्बत दे रही है और साथ में वोट बहुत भरपूर तरीके से दे रही है, उसका बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाअल्लाह हमें कामयाबी मिलेगी। आखिरी सवाल आपसे ये है कि निकाय चुनाव में लेके आपके वार्ड में तमाम पार्टियों के भी प्रत्याशी हैं और कुछ निर्दलीय भी होंगे, किसको प्रतिद्वंदी मानते हैं? किससे लग रहा है कि आपको आपकी फ़ाइट है? क्योंकि तमाम राजनीतिक पार्टियों के साथ साथ कुछ निर्दलीय प्रत्याशी भी हैं और एक आप भी उसमें प्रत्याशी हैं, तो आपका प्रतिद्वंदी किसे मानते हैं? ईमानदारी के साथ मैं बता रहा हूँ कि मैं किसी को अपना प्रतिद्वंदी कभी नहीं माना और ना आज मैं मान रहा हूँ। मैं ये जान रहा हूँ कि मैं चुनाव जीत रहा हूँ, जनता हमारी हमको चुनाव जिता रही है। बस मैं ये जानता हूँ, मैं ये नहीं जानता हूँ कि कौन हमारा प्रतिद्वंदी है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे इरशाद सामानी साहब, जिन्होंने बहुत अच्छी बात कही है कि चुनाव अपनी जगह है और समाज सेवा अपनी जगह है। लगातार समाज सेवा में तत्पर रहते हैं, जिससे कि जिन्होंने अपनी बात को रखा कि कोरोना काल में इन्होंने खुद जो सैनिटाइजेशन किया, ना धर्म देखा, ना जात देखा, ना वर्ग देखा, जो है काबिल तारीफ़ है।